हेलो दोस्तों। एक ख़बर आजकल काफ़ी चर्चित हो रही है सोशल मीडिया पे और विज्ञापनों की दुनिया में कि कुत्ते को राखी बांधी गई है। मशहूर अभिनेत्री कृति सेनन जी बांध रही हैं और शायद अपने भाई को भी बांधा। मैंने वो विज्ञापन देखा नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्टया जिस गेटअप में वो मुझे दिखी, मुझे वो देखने लायक नहीं लगा। अगर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा था तो देखते ही मैंने उसे स्क्रॉल कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट्स या फिर ख़बरें उस पर तो वो दिखी जाती हैं चीज़ें। तो इसमें दो बातें सोचने की है। पहली बात ये कि ये जानबूझ के किया गया था, क्योंकि कोई भी विज्ञापन, आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि कोई भी विज्ञापन अगर बनाया जाता है तो उसके शूट के पहले उसके स्क्रिप्ट पे काम होता है। उस विज्ञापन से क्या मैसेज जाएगा वो भी सोचा जाता है दूर तलक, और ये भी कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग वो विशेषज्ञों की नज़र में रख के तब दर्शकों तक वो आता है। विज्ञापन की दुनिया बहुत इतनी ऐसी सीधी नहीं है कि गए और शूट कर लिया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, वो किसी फंक्शन में नहीं गई थी। कृति सेनन जी किसी पारिवारिक फंक्शन में नहीं गई थी या फिर किसी दोस्त के यहाँ रेस्टोरेंट में, वहाँ उन्हें ये आज़ादी थी कि वो कुछ भी पहनती। वो एक विज्ञापन बना रही है, विज्ञापन कंपनी, कोई एक विज्ञापन कंपनी उनसे ये विज्ञापन बनवा रही है। तो ये तो भैया सोची समझी साजिश है। आप रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक ब्रालेट पहना के किसी को राखी बांधते हुए दिखा रहे हैं। अब किसको बांध रहे हैं, कुत्ते पर तो मैं बाद में जाऊंगी, या फिर छोड़िए क्या ही इस पे जाना, लेकिन ये तो सीधे सीधे मजाक है ना भाई। स्वच्छंदता होनी चाहिए, क्या पहने, ये किसी फंक्शन में नहीं गई थी कि स्वच्छंदता होनी चाहिए। क्या कोई किसी मृत व्यक्ति के आखिरी दर्शन को हम जाते हैं, या फिर जो श्राद्ध कर्म से रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं, क्या हम उसमें लहंगा पहन के जाते हैं, बनारसी पहन के जाते हैं? हमारे यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी हर मौके, हर उपलक्ष्य पे कपड़े भैया कोई भी सोच समझ के पहनता है। उसी तरह जैसे हम स्विमिंग करने जाएंगे तो हम लहंगा पहन के नहीं जाएंगे, किसी मृत व्यक्ति के श्राद्ध कर्म में शामिल होने हम लहंगा पहन के नहीं जाएंगे। आप राखी बांध रही हैं, अगर वही लड़का, जो सामने लड़का जो पूरे कपड़े में बैठा हुआ है, अगर वही लड़का अंडरवेयर में बैठ के राखी बंधवाता तो सारी नारी शक्तियाँ, बाप रे बाप, उस पर क्या से क्या नहीं लिखा जाता। क्यों? क्या सिर्फ लड़कियों के लिए ये चीज़ है कि वहीं सिर्फ आवाज़? क्या लड़के, ट्रेन में कोई बीच में एक न्यूज़ बहुत चला था कि ट्रेन में कोई शायद लुंगी या फिर पता नहीं किस इसमें था, उस पर इतनी बातें बनाई गई। ये क्या है? आपको याद होगा अरुण गोविल जी जो रामायण में राम का किरदार करते थे, उनका एक इंटरव्यू बहुत पहले क्या, हाल फिलहाल ही मैंने सुना था कि उन्होंने जब राम का किरदार करना शुरू किया, और पहले वो चेन स्मोकर थे, शायद गुटखा भी खाते थे, तो किसी कार्यक्रम में वो वहाँ पहुँचे थे और किसी फ़ैन ने उन्हें स्मोक करते देख लिया, सिगरेट पीते देख लिया। तो उन्होंने उस फ़ैन ने उन्हें इतनी बुरी तरह लताड़ा कि हम आपको राम के किरदार में देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। लगाया भी होगा घर के अंदर तो कौन जाके देखता है, लेकिन पब्लिकली उन्हें किसी ने नहीं देखा। भैया कृति सेनन जी पिछले साल या उसके पिछले साल एक फ़िल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें सीता का किरदार किया था इन्होंने, याद होगा ना। कम से कम उसका ही लाज रख लेती। अब आप कहेंगे वो अभिनय था, अरे यार ये क्या था फिर रक्षाबंधन के इस पावन भाई बहन के इसमें। अरे भाई वैलेंटाइन डे होता तो हम नहीं बोलते। वैलेंटाइन डे पे ये जो जीवा कंपनी, जो कि डायमंड कंपनी है, वो उसमें रक्षाबंधन राखी से रिलेटेड क्या था? उसमें एक चमकीला कपड़ा पहने, आधे बदन का या उससे भी कम कपड़ा पहने, गले में उसके वो डायमंड का सेट दिख रहा है बस।
ये जो विज्ञापन कंपनियां उतर आई हैं महंगी महंगी, हर मौके को लपक रही हैं, ये तो खैर एक अलग ही बात है। तो कम से कम जो सीता बनी थी उसी का वो थोड़ा-सा ध्यान रख लेती कि कई दर्शक उनसे इस पे भी आहत हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे वेरी क्यूट राहुल गांधी जी, अरे यार! हम तो आपकी क्यूटता पे मोहित ही हुए जाते हैं हमेशा। आपने उस पे पोस्ट डाला कि किसी भी लड़की को, महिला को कुछ भी पहनने की आज़ादी है, और इसमें आपने हैशटैग डाला स्मैश पैट्रियार्की। अच्छा! गज़ब, आपको सारे हिंदुओं के पर्व त्योहार के समय ही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं ना? आपका तो रोल ही संदेहास्पद जा रहा है। ख़ैर, अच्छी बात ये है कि जीवा ने उस विज्ञापन को हटा दिया है, और मुझे लगता है कि उनका जो मकसद था इस पर्व को के समय एक बखेड़ा खड़ा करने का, पूरा हो गया। तो अब हटा भी दिया विज्ञापन, तो चलिए देर सबेर हटा दिया। किसी की भावना का, किसी भी धर्म की भावना का ऐन त्योहारों के समय कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, इस तरीके से अगर चीज़ें की जाती हैं तो ये बहुत दुःख की बात है।